द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 देखो स्टेप, कि न्यूरॉन जाके जुड़ गया। ये देखो यहाँ जुड़ा हुआ है इसके साथ, और ये जंक्शन बन रहा है यहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन ये क्या लाया, संदेशा लाया। संदेशा सदा ऐसे जाता है ना, संदेशा सदा नीचे को जाएगा, यानी कि डेंड्राइट से ये जो एक्सॉन फिलामेंट है इसकी तरफ जाएगा और नीचे एंड प्लेट तक जाएगा। इस तरह से द इम्पल्स, द इलेक्ट्रिकल वेव विल ट्रेवल, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल रिलीज होगा इस जगह पे, इस जंक्शन पे, इस एरिया पे, एंड प्लेट पे। एसिटाइल कोलाइन एक केमिकल, एक न्यूरोट्रांसमीटर, दिस विल बी पास इनटू द, ये क्या है इसकी कवरिंग, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। क्या नाम है इसका, सार्कोलेम्मा, प्लाज्मा लेम्मा, सार्कोलेम्मा। सो दिस सार्कोलेम्मा विल गेट द एसिटाइल कोलाइन, और इससे इसको ट्रिगर अप हो जाएगा, और यही जो इम्पल्स है, जो ट्रिगर प्रोड्यूस हुआ है, ये पहुंचेगा इस पानी पानी में। ये पानी पानी क्या है, द्रव्य, साइटोप्लाज्म, नहीं नहीं नहीं, इसका क्या नाम होता था मसल वाले साइटोप्लाज्म का, सार्कोप्लाज्म। तो इसमें पहुंच जाएगा जी ये इम्पल्स ट्रैवल करता करता, और इनिशिएट होंगे, ये देखो, कैल्शियम आयंस। सो कैल्शियम आयंस विल बी released, calcium ions will be released by the sarcoplasm reticulum। जैसे हमारे बाकी सेल्स में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मसल सेल्स वाला ER कहलाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू नो इट, SR शॉर्ट फॉर्म। और आपको पता है कि इसके अंदर इट इज़ रिच इन कैल्शियम आयंस, तो कैल्शियम आयंस इसके बाहर निकल निकल के आ जाएंगे और इस पानी पानी में आ जाएंगे, सार्कोप्लाज्म में आ जाएंगे। कैल्शियम 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 खूब सारे निकल आएंगे, इज़न्ट इट, क्योंकि हलचल मचा दी है किसने, न्यूरॉन ने हलचल मचा दी, और कैल्शियम आयंस पानी में आ गए हैं, यहाँ सब आ गए हैं। ठीक है, कहाँ से आए ये, इससे SR में से निकल निकल के। ये मैंने एक SR बनाया नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, ये पूरे में फैले होते हैं ना। आपको पता है कि SR एक स्केलेटल स्ट्रक्चर टाइप है, फिलामेंट्स होती हैं और टिब्यूल्स होते हैं, है ना, और ये सारे पूरे सेल में फैले हुए होते हैं। SR यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द सेकेंड स्टेप नाउ, लुक एट द सेकेंड स्टेप। ये एक्टिन फिलामेंट एक बनाई है, ये जो ग्रे ग्रे है पूरी, ये है एक एक्टिन फिलामेंट, और इसके ऊपर आपको पता है एक्टिव साइट्स होती हैं। ये जो मैंने दिखाई है 1 2 3 4 गुफाएं गुफाएं, ये डिप्रेशंस, ये क्या है, एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन, इजंट इट। और लेकिन ये फ्री नहीं होती, क्योंकि इन पे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन नाम के प्रोटीन जुड़े रहते हैं। तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम फ्रीली आ गए हैं ना साइटोप्लाज्म में, पानी में आ गए हैं, ये ज्वाइन कर जाएंगे। दे हैव अ वेरी ग्रेट एफिनिटी विद द ट्रोपोनिन प्रोटीन, जो यहाँ पड़ा हुआ था ये गोला गोला, तो ट्रोपोनिन के साथ ये जुड़ जुड़ जाएंगे। ये देखो कॉम्प्लेक्स सा क्रिएट कर लिया, जुड़ गए ये कैल्शियम आयंस विद द ट्रोपोनिन, और जुड़ने के बाद ये दोनों पूरा कॉम्प्लेक्स बना के जी अलग हो गए, है ना, अलग हो गए। तो क्या हुआ, 1 और 2 और 3 और 4 का, ये फ्री हो गई। These sites now, active sites, are free of the troponin and the tropomyosin। उससे ये वंचित हो गई हैं, खाली हो चुकी हैं, फ्री हो चुकी हैं। और आपको पता है कि एक्टिन के पड़ोस में ही पड़ा हुआ है, ये देखो, मायोसिन मायोसिन मायोसिन। तो मायोसिन तैयार खड़ा है, ये देखो, ये रहा फिलामेंट, और इसके ये रहे हेड्स, है ना, ग्लोबुलर हेड्स। तो
क्या होना है, इसके हेड ज्वाइन कर जाएंगे, ये खाली जगह जो अब बन गई है इसमें घुस जाएंगे, 1 2 3 4 इनमें जुड़ जाते हैं ये, तो क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। जैसे ये हेड है, इस हेड ने एक्टिन की एक्टिव साइट में, इस गड्ढे में, इस डिप्रेशन में जाके जुड़ गया इसको, और ये जुड़ाव है ना जो, जब ये जुड़ जाता है तो ये कहलाता है क्रॉस ब्रिज, की क्रॉस ब्रिज बन गई है। लेकिन ये बनती कैसे है, ये देखो थर्ड स्टेप, कि एटीपी मायोसिन के एक एंड पे जाके जुड़ता है। ये जो है ना एटीपी बाइंडिंग साइट, ये जो मैंने लाइट ब्लू दिखा रखी है, इसके साथ एक एटीपी मॉलिक्यूल आके जुड़ गया देखो, और एटीपी हाइड्रोलाइज करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस एनर्जी इन दिस प्रोसेस। ये एनर्जी जो एटीपी की है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट यूटिलाइज करती है टू जॉइन विद द एक्टिन एक्टिव साइट्स। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये जुड़ जाएगा किसके साथ, एक्टिन की एक्टिव साइट्स के साथ। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई है फ्रॉम द एटीपी, और इस प्रकार से बनती है क्रॉस ब्रिज, थैंक्स टू द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। मायोसिन के एक्टिन के साथ जुड़ने से एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड करती हुई आगे आ जाती हैं, इधर इधर आ जाती हैं, ज़्यादा पास आ जाती हैं, आगे आगे को आ जाती हैं। एक्टिन की फिलामेंट्स मायोसिन के साथ जुड़ते ही आगे को पुश हो जाती हैं, इधर इधर आ जाती हैं, अंदर को आ जाती हैं, अंदर को आ जाती हैं, और जिसके कारण, क्योंकि ये अंदर आई हैं भाई, देखो ये ग्रे ग्रे वाली चीज़ें अंदर आ गई हैं, तो जेड लाइन और जेड लाइन के बीच में एरिया छोटा हो जाता है, डिस्टेंस, यानी जेड टू जेड वाला एरिया, यानी 1 क्या कहलाता था, ये सार्कोमियर, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा इन साइज। जेड टू जेड वाला जो एरिया है यानी सार्कोमियर, इट विल डिक्रीज, सार्कोमियर विल डिक्रीज, और इसको बोलेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन हैज हैपेंड। पहले मसल रिलैक्स करी थी 1 स्टेप से पहले, देखो फर्स्ट स्टेप से पहले मसल वॉज रिलैक्स्ड, लेकिन अब क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल हैज़ टेकन प्लेस। मायोसिन फिलामेंट का जो हेड है, वो जो जर्क दिखाता है, जर्क की मोशन दिखाता है, और ऐसे पीछे को मुड़ता है एकदम से, ऐसे हो जाता है, इस तरफ को हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। इसी पावर स्ट्रोक के कारण ही the actin filaments will move to the inside, and the muscle will contract. मान लो कि आपको अपना हाथ हिलाना है, हाथ के अंदर क्या है, मसल्स, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करेंगी तभी आपका हाथ हिल पाएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपका ब्रेन, वो सिग्नल देगा मोटर नर्व्स को, मोटर न्यूरॉन्स को, कि जाओ और हाथ की मसल के अंदर जाओ और सिग्नल दो। जाओ क्या मतलब, ये तो पड़े ही होते हैं, लेकिन वो सिग्नल लेके जाएंगे, सिग्नल पहुंचाएंगे मसल तक कि मसल हिल, हाथ की मसल्स हिलो, कॉन्ट्रैक्ट करो। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं मसल को, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, जिससे आपका हाथ मूव करेगा। तो जब भी एक न्यूरॉन किसी मसल फाइबर, मसल सेल के साथ, ये रहा पड़ा देखो, मसल फाइबर या सेल पड़ा है, इसके साथ जुड़ता है, तो उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना, जॉइनिंग एरिया को, जॉइनिंग पार्ट को। और इस प्रकार से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनिशिएट कराता है मसल की ट्विचिंग, मसल की कॉन्ट्रैक्शन, और इस कॉन्ट्रैक्शन का, इसके पीछे एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर। द लास्ट स्टेप्स ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसमें हमने क्या देखा था
कि मायोसिन जुड़ चुका है, इसका हेड ये देखो येलो येलो जुड़ चुका है वन के साथ। ये वन क्या है? एक्टिव साइट, इजंट इट? लेकिन मैंने ये क्या दिखाया साथ में ये, अरे ये यही वाला हेड ही है, ये वाला हेड ही है, लेकिन इसको दिखाया बैक मारते हुए। ये बैक कर रहा है अपने आप को, पीछे हो रहा है, जर्क दे रहा है। तो ये वाला जो हेड है ना, ये जर्की मूवमेंट के साथ देखो पीछे चला गया, ये वाला बन गया। ये सेम है चीज़, एक ही हेड है, जो कि मैंने ऐसे दो में दिखा दिया। तो हेड विल जर्क बैक विद अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एंड इट विल पुश लाइक दिस एट द बैक। ये पीछे चला जाएगा हेड। क्यों? ड्यू टू द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। और उसके कारण क्या होगा? उसके कारण वन वाला एरिया, एक्टिन वाली फिलामेंट इस तरफ को स्लाइड नहीं कर जाएगी, हाँ आगे धकेली जाएगी, क्योंकि हेड ने ज़ोर से धक्का मारा पीछे को, एक्शन किया। और इस मूवमेंट के कारण, इमीडिएट एक्शन के कारण, ये पीछे को एक्टिन भी धकेली जाएगी, इधर को चली जाएगी, अंदर को चली जाएगी, ठीक है, धकेली जाएगी। ये सब हो गया। उसके बाद रिलैक्सेशन दिखाएगी मसल फाइबर विल शो रिलैक्सेशन, एक्टिन मायोसिन विल शो रिलैक्सेशन। और उसके बाद क्या होगा कि फिर से वही होगा कि एक एटीपी जाके ये जो फ्री एरिया है इसके साथ जुड़ेगा। उससे पहले कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। और एटीपी जुड़ चुका है कहाँ पे? ये एटीपी बाइंडिंग साइट में, ये वाली एरिया में जुड़ गया। एटीपी प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, एनर्जी से इस वाली बाइंडिंग साइट को, एक्टिन बाइंडिंग साइट को मौका मिल गया जुड़ने का। किसके साथ? अब की बार 2 वाले एरिया के साथ। 1 तो आगे पहुंच चुका है, तो ये वाला हेड अब 2 के साथ जुड़ जाएगा, यानी सेकंड एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाएगा। और क्यों जुड़ पाया? क्योंकि एनर्जी मिल गई इसको एटीपी के द्वारा। इसको जुड़ाव को क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज। तो क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। और फिर से ये जर्की मूवमेंट के द्वारा ये हेड है, इसको पीछे को धकेलेगा, पीछे को ऐसे धकेलेगा, खुद को धक्का मार के, सिर हिला के 2 को आगे कर देगा, बढ़ा देगा, पुश कर देगा। तो ऐसे देखो ये जो एक्टिन है ये सरक के आगे को जाएगी। पहले 1 आगे गया, फिर ये 2 आगे जाएगा, फिर 3, इस तरह ये आगे आगे को बढ़ेंगे। इसीलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि एक्टिन स्लाइड करता है, धीरे धीरे आगे को चला जाता है। हाउ? अरे इसकी जर्की मूवमेंट के कारण। ये देखो Z और Z पहले अच्छे खासे दूर पड़े थे, Z और Z के बीच में बतेरा डिस्टेंस था। लेकिन जब मैंने कॉन्ट्रैक्शन दिखाई है, ये देखो आगे, तो Z और Z पास आ गए हैं, यानी सार्कोमियर। ये जो डिस्टेंस होता है ना Z और Z के बीच का डिस्टेंस सार्कोमियर कहलाता है, 1 यूनिट ऑफ द मसल। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, Z और Z का एरिया डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। और H भी देखो रिड्यूस हो गया, H वाला एरिया भी, क्योंकि ये जो वाइट दिखाया है ना, ये क्या है? ये हैं, पता ना क्या है, ये एक्टिन पड़े हैं। और ये जो काले काले पड़े हैं ये क्या है? मायोसिन पड़े हैं। तो वाइट वाले इस सेकंड बी वाले डायग्राम में देखो पास पास नहीं आ गए बहुत, वाइट वाले अंदर को आ गए, अंदर को स्लाइड कर गए, क्योंकि कंट्रैक्शन हुआ है। और उससे एच भी छोटा हो गया है। हाँ, वो एरिया जहाँ मायोसिन अकेला पड़ा था, उसमें एक्टिन जुड़ा हुआ कहीं पे भी नहीं था, तो वो एच एरिया भी छोटा हो जाता है। और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड मसल। ये मसल पहले रिलैक्स दिखाई हुई है, देखो ये वाली, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ऐसे पिचक गई, मोटी सी हो गई, सिकुड़ गई, फिर ये रिलैक्स हो गई। ऐसे होता रहता है एक्शन, और हमारा हाथ हिलता है, हम अपना काम कर पाते हैं। दिस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी was given by certain scientists, that is A.F. Huxley, H.E. Huxley,
and J. Henson. The first step, release of a signal by the CNS, reaching the motor neurons. Motor neurons will carry this impulse to the neuromuscular junction. Acetylcholine, the neurotransmitter, will create an impulse in the muscle. Due to that impulse, calcium ions will be released by the sarcoplasmic reticulum into the sarcoplasm. उसके बाद क्या होगा? कैल्शियम आयंस, ये जो बहुत सारे निकल आए हैं पानी पानी में, द्रव्य में, मसल फाइबर के अंदर, मसल सेल के अंदर, they will bind with the troponin protein. ट्रोपोनिन प्रोटीन कहाँ पड़ा है? एक्टिव साइट्स पे। किसकी? एक्टिन की। उससे क्या होगा? जब ट्रोपोनिन कैल्शियम से जुड़ गया तो एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन विल बिकम फ्री एंड एक्सपोज्ड, खाली पड़ जाएंगी वो, डिप्रेशंस खाली खाली हो जाएंगी। अब मायोसिन हेड्स मौके का फ़ायदा उठाते हुए they will bind with the active sites on the actin filaments। और उससे क्या होगा? ये सब कैसे हो पाया संभव? क्योंकि एटीपी भी मायोसिन से जुड़ गया था और एटीपी के कारण एनर्जी मिली थी मायोसिन को, मायोसिन के हेड्स को, जिससे ये क्रॉस ब्रिजेस बन पाई। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। अब क्रॉस ब्रिजेस बनने के बाद जो हेड है वो एक जर्की मूवमेंट के कारण, पावर स्ट्रोक के कारण पीछे को मुड़ेगा, धक्का मारेगा, अपने आप का सिर हिलाएगा जोर की पीछे को। उससे एक्टिन अंदर को स्लाइड हो जाएगी बाय द एटीपी एनर्जी। ये सब हुआ है और ये सब होने से Z और Z का डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, यानी हम कहेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ये होता रहेगा लगातार, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होते रहते हैं। इस तरह से हम अपना कार्य कर पाते हैं, हाथ मुंह हिला पाते हैं, वॉलंटरी एक्शंस कर पाते हैं। मैं आपको बुलाऊं तो मैं अपना हाथ ऐसे हिलाऊंगी, वो सब मसल्स का जादू है। पावर स्ट्रोक के कारण जब वन वाला गड्ढा, ये एक्टिव साइट यानी कि ये एक्टिन फिलामेंट आगे को हो जाती है, थोड़ी सरक जाती है, फिर क्या होता है? फिर रिलैक्सेशन होती है, यानी कि जो क्रॉस ब्रिज है ना वो टूट जाएगी, इट विल बी ब्रोकन, और ये हेड वापस आ जाएगा। देखो हेड ये जो था ना इसके साथ अटैच्ड, ये अलग हो जाएगा, तभी तो हम बोलेंगे कि क्रॉस ब्रिज टूट गई है, अलग हो गया, वापस आ गया। और क्योंकि वन तो आगे पहुंचा हुआ है, वन तो आगे चला गया और ये हट जाता है हेड इससे। अब नेक्स्ट एटीपी जो है ना, एक और एटीपी जुड़ेगा मॉलिक्यूल, किसके साथ? मायोसिन के हेड के साथ। ये देखो यहाँ जुड़ गया, यहाँ पे थी ना ये एटीपी बाइंडिंग साइट, ये नीली नीली, इसके साथ जुड़ गया। इसके जुड़ने से और इसके टूटने से एटीपी की हाइड्रोलाइजेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी इसको फिर से मिल गई जी। अब इसको फिर से जोश आ गया और ये सेकंड वाले एक्टिव साइट के साथ, यानी नेक्स्ट एक्टिव साइट के साथ ऑन द एक्टिन, उसके साथ मायोसिन हेड जुड़ जाएगा अब। ठीक है, हिम्मत करके। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी मिल चुकी है फ्रॉम द एटीपी। और ये देखो यहाँ जुड़ता हुआ दिखा रहे हैं। वन तो आगे पहुँच चुका है, धक्का मार और आगे पहुँच गया। टू वाली एरिया खाली था, ये जगह खाली थी, यहाँ पे मायोसिन का हेड आ गया, फिर से घुस गया, जुड़ गया, और इस तरह से क्या प्रोड्यूस हो गया? क्रॉस ब्रिज बन गई। अब क्या होएगा? यही वाला मायोसिन का जो हेड है ना, ये येलो येलो, ये जर्की मूवमेंट दिखाएगा, यानी पावर स्ट्रोक, और पीछे को मुड़ेगा, ऐसे सिर हिलाएगा एकदम पीछे को। एक्टिन फिर पीछे, मतलब और इधर इधर को चला जाएगा, इधर इधर को खिसक जाएगा। दिस सेम साइकिल विल बी रिपीटेड ऑन एंड ऑन एंड इट इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल। मसल का सिकुड़ना। उसके बाद क्या होगा? फाइनली ये जो मसल थी ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है ना, देखो ऐसे मोटी मोटी हो गई है और छोटी हो गई है। भाई कभी ना कभी तो ये रिलैक्स भी तो करेगी दोबारा। तो वो बात कर रहे हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फाइबर, मसल
bundle. The calcium ions will break up from the troponin और वापस पहुंच जाएंगे किस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल यानी एसआर। एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन जो थी ना, ये जो गड्ढे गड्ढे थे, उनमें फिर से कौन आ जाएगा, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, वो जुड़ जाएंगे फिर से, उसको कवर कर लेंगे एक्टिव साइट्स को, और जेड लाइंस वापस चली जाएंगी यानी फैल जाएंगी। ये देखो ट्रोपोनिन आ गया एक्टिन की जगह में। इस प्रकार से हेड अब वहाँ जुड़ नहीं पाएंगे ना, इस जगह पे हेड नहीं आ पाएंगे किसके, मायोसिन के। तो ये कहलाते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फाइबर, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। एंड रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल कैन लीड टू फैटीग। अगर यही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन किसी मसल में होता रहे ना, तो उससे थकान हो जाती है। हम कहते हैं हाय थक गए, मैंने बहुत एक्सरसाइज कर ली, अब तो मैं थक गई। एक्सरसाइज की आपने तो आपने मसल को बार बार क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड अगेन एंड अगेन। दैट लीड्स टू फैटीग यानी टायर्डनेस, and this will lead to lactic acid production due to anaerobic respiration occurring in the muscle। मसल को ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रही, आप लगातार एक्सरसाइज करे जा रहे हो, ऑक्सीजन की कमी में कौन सी रेस्पिरेशन करके दिखाएगी फिर मसल, एनारोबिक, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा जिससे आपको पेन होगी। इसके पैदा होने से, एक्यूमुलेट होने से यू विल फील बॉडी पेन। बाद में ये धीरे धीरे हट जाता है और एरोबिक उसमें आ जाता है रेस्पिरेशन में, तो पेन हट जाती है।